हेलो एवरीवन, मैं दिव्या जोशी, गोल्ड डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई। ये वीडियो सना जी को डेडिकेटेड है। सना जी, मेरी और पूरी टीम की तरफ से डायरेक्टर पर आपको हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद अ, आपके फ़ोटो के साथ 4 लाइन्स लिखती तो मेरी फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड शायद ये वीडियो भी कम हो जाए। मतलब सच में दिल से आपको सैल्यूट करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे किसी ने इंस्पायर किया है तो शांति मैम के बाद, माया मैम के बाद वो आप होंगे सना जी, जिसने मुझे इंस्पायर किया है, जिसने पूरी टीम के लिए एक मिसाल बनाई है कि लोग क्या नहीं कर सकते सोचे तो। ठीक है, तो सना जी, मेरी तरफ से आपको खूब 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 विशेस। आप ऐसे ही शाइन करते रहे, आगे बढ़ते रहे एंड लोगों की लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट करके उनको भी आगे बढ़ने में हेल्प करते रहे। टीम, थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ सना जी के बारे में। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो सना जी को नहीं जानता होगा। ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से सना जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं एंड हमेशा अपने अपलाइंस को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ खास बात। आप में से कितने सारे लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हैं काम ना होने के, काम नहीं करने के या डीमोटिवेट हो जाने के। ठीक है, आपको क्या लगता है कि शांति मैम की लाइफ में, माया मैम की लाइफ में, हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? पर क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं? अभी आज ये खास वीडियो मैं सना जी के लिए बना रही हूँ और उन्हीं की बात मैं आपसे करूंगी। सना जी की एज 47। यस, आप लोग बिलीव कर सकते हो 47 एज। हम में से कितने सारे शायद 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25-30 साल के हैं, राइट? तो हम सबसे बड़े शायद सना जी हैं हमारे टीम में। ठीक है, इस उम्र में एकदम से डिजिटल वर्क चालू करना, हर नई नई चीजें सीखना, वीडियोस बनाना, जो कि उन्होंने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ नया सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना। ये चीज सना जी हमको सिखा रहे हैं अच्छे से, जो प्रैक्टिकली उन्होंने किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, उन्होंने कभी कोई चीज को मना नहीं किया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगी, मैं मीटिंग्स नहीं लूंगी। आज तक जो भी चीजें उनको बोली गई करने के लिए, एक आवाज पर वो करने के लिए रेडी होते हैं पॉजिटिवली, और अपनी खुशी से उन्होंने ये सब किया हमेशा। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है। हम सब समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी एज में हम काफी लोगों से सुनते रहते हैं, आए दिन लोग बीमार पड़ जाते हैं। हर 2 दिन में, हर वीक में एक बार सुनने को मिलेगा मैं बीमार हूं, मैं काम नहीं कर सकती। सना जी की एज 47। उनके प्रीवियस भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, ओरिफ्लेम के आने के बाद भी ऑफकोर्स थे। कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, हाथ पैर सूज जाना, या मतलब XYZ बहुत सारे रीज़न की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बार ठीक नहीं रहती थी। इससे भी ज़्यादा, उनसे भी बड़ी उनकी मॉम जो उनके साथ रहते हैं, उनके सिस्टर जो उनके साथ रहते हैं, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले खुद को निभाना, अपना ओरिफ्लेम का काम करना, अपनी घर की जवाबदारी पूरी संभालना एंड घर का काम भी करना, अपनी हेल्थ को भी संभालना। ठीक है, एक टाइम आया सना जी का SM हो गया, सब लोग बहुत हैप्पी थे, लेकिन डाउनफॉल किसके लाइफ में नहीं आता? सना जी के पास भी आया। एक अगले मंथ से लेवल मेंटेन नहीं हुआ, फिर डाउन आते गया, डाउन आते आते 15% पे आ गया। सना जी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब कि आप ये सोचो कि वो एकदम ही मतलब नेगेटिव सोचने लगे कि पता नहीं अब अभी हेल्थ उनका कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, इतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। ठीक है, और काम भी इतना ज़्यादा स्लो था, तो उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा था कि पता नहीं, लगने लगा था कि शायद गिव अप कर दे, करे ना करे। पता है, जब आज मेरी उनसे बात हुई तो उनका एक स्ट्रांग रीज़न
जिसमें मैं खुद हमेशा बिलीव करती हूँ, मैं मेरी पूरी टीम को समझाती हूँ। एंड ये रीज़न जब उन्होंने दिया तो लिटरली मेरी आईज फुल ऑफ टीयर्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ मेरी टीम में ऐसे ही लोग जो अपने बारे में ना सोचे और टीम के बारे में पहले सोचे। ओरिफ्लेम अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो अपने लिए नहीं, लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के लिए काम करना है। एंड जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो, आप जब लोगों को आगे लाते हो, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, मैं दिल से कह रही हूँ ये चीज़, और ये सना जी ने प्रूव करके दिखाया है। तो जब वो एक ऐसी कगार पर आ गए कि उनको लगा कि अब हेल्थ इश्यूज की वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे, तब 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, और उनको मन में गिल्ट फील होने लगा। उनको रियलाइज हुआ कि वो तो गिव अप कर दे, वो शायद काम छोड़ दे, लेकिन उन सब का क्या होगा जिन्होंने उनके एसएम में कंट्रीब्यूट किया था, जो टीम ने हार्डवर्क किया था, उनके डाउन में जो लीडर्स वो क्रिएट करना चाहते थे, उनको आगे लेके जाना चाहते थे, और उनको भरोसा दिलाया गया था कि सना जी उनको सपोर्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो सना जी ने सोचा कि अगर वो गिव अप करेंगे तो टीम के बाकी के लोगों का क्या होगा। ठीक है, तो ये रीजन था कि एक नई हिम्मत उन्होंने जुटाई और उन्होंने सोचा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मैंने ज्वाइन किया है तो अब कुछ करके दिखाने का टाइम है और मैं करके दिखाऊंगी और मुझे करना ही है। और उन्होंने खाली सोचा नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क स्टार्ट किया। एक एक लोगों से कॉलिंग की, एक एक लोगों को काम अच्छी तरीके से समझाया, लोगों को टीम बनाने में हेल्प की। एक लीडर को अपनी तरफ से जो भी करना चाहिए वो हर चीज सना ने अपनी तरफ से की, वो सारे एफर्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से डाले। आप सब देखते होंगे कि जब भी मेरा एक मैसेज जाए तो सारे मेरे कुछ एक्टिव लीडर्स हैं, 2-3, जिनका हमेशा से इमीडिएट रिप्लाई आता है। आप ना अपने आप को एनालाइज किया करो कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनमें और आप में क्या डिफरेंस है। तो आप धीरे धीरे ना ये रीजन शॉर्टलिस्ट करो और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो कि वाई व्हाट इज द रीजन, कि अगर माया मैम कोई मैसेज डालते हैं तो मैं एक्टिव हूँ, अनीता एक्टिव हैं, सना जी एक्टिव हैं। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो कि यार हम लोग एक्टिव रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि घर हमारा भी है, फैमिली हमारी भी है और हमारे भी बच्चे हैं और हमें भी सारे काम करने पड़ते हैं। गोल्ड डायरेक्टर के नाम पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता कि बेन अभी तो गोल्ड डायरेक्टर है तो तू खाना मत बनाना, बर्तन मत धोना, हर चीज करनी पड़ती है, ट्रस्ट मी। तो सना जी ने सोचा कि अगर मैं स्टेप बैक करती हूं तो मेरी टीम का क्या होगा। एंड उन्होंने वापस एक एक्साइटमेंट से, एनर्जी से, पॉजिटिविटी से काम करना चालू किया, इतना ज्यादा एफर्ट्स डाला अपना, एंड आज उनका डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लिया। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। पता है, लीडर बनना ना एक राजा बनने से कम नहीं होता, और राजा को ना मतलब सिंहासन पर बैठ जाना है रेडीमेड राजा, ये नहीं होता। राजा 2 टाइप के होते हैं। आपने हमेशा पुरानी स्टोरियों में सुना होगा, एक जो राजा थे ना वो अपनी प्रजा को परेशान कर देते थे, जुल्म करते थे, उनको मारते थे, उनको डराते थे, और इस तरीके से वो अपना गांव या शहर या राज्य जो भी है वो काबू में कर लेते थे। ठीक है, और दूसरा एक राजा जो है वो, अगर आपने सुना होगा, रात को वो भेष बदल के वो गांव में निकलते थे सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी प्रजा को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी प्रजा को क्या दुख है। वो जानने के बाद दूसरे दिन वो तुरंत उस पर काम करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो राजा ये नहीं होता कि जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए, जो बड़ा बन के रहना चाहता है। राजा वो होता है जो प्रजा के दुख के बारे में सोचता है एंड उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करता है। तो सना जी ने भी इसी पर काम किया, और मैं मेरे हर लीडर को हमेशा यही बात बोलती हूँ कि लोगों के बारे में पहले सोचो, लोगों के ग्रोथ के बारे में पहले सोचो, और आपका ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज ये होती है ना कि जब डाउन टाइम होता है तो हम कैसे अपने आप को वापस उठाते हैं, हम रेडी करते हैं। एंड 1 महीना काम डाउन गया, डबल योर एफर्ट्स। दूसरे महीना डाउन गया, अपने एफर्ट्स को ट्रिपल करो। लेकिन यहाँ पर बहुत हर्ट फील होता है, बहुत बुरा लगता है कि जब हम लीडर्स एकदम हाई पॉजिटिविटी के साथ, एकदम एनर्जी के साथ लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, एंड लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। लीडर्स की बात कर रही हूं मैं।
लीडर्स सोचते हैं गिव अप करने का, वो सोचते हैं अभी मैं डाउन चली गई, अभी मेरा आगे काम नहीं होगा। आप एक बात सोचो कि जब आप डाउन चले जाते हो और आप एक्टिव रहना बंद कर देते हो, आप एफर्ट्स डालना बंद कर देते हो, कम से कम आप 3 महीना पीछे चले जाते हो, फिर काम दिन ब दिन डाउन होता जाता है एंड आपका डीमोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो डीमोटिवेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारा काम है दिल्ली का एक ही, लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ, लोगों को अपने साथ जोड़ो, और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, तो राजा की जो मैं बात कर रही थी उस पर वापस आते हैं। बहुत सारे राजा पहले के टाइम पे ऐसे थे, पता है, कभी कभी एक स्ट्रांग वाला राजा आकर अपने देश में राज्य में चढ़ाई करने आता है, तो कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम रहता है, सेना उनकी बहुत कम रहती है, लेकिन इतना उनको अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए ये होता है कि चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे, चाहे भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और हम जीतने की कोशिश करेंगे, ना कि वो सरेंडर कर देता है। यस, ऐसे भी लोग थे राजा जो अपनी जान बचाकर निकल जाता था और अपनी प्रजा को, राजा को छोड़ देता था, और दूसरा पावरफुल राजा आके ओवरटेक करता था एंड सबको परेशान करके रख देता था। तो यहाँ आपका रोल भी कुछ वो राजा की तरह है कि आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है। जब आप गिव अप करने की सोचते हो तो अकेले आप गिव अप नहीं करते, आप हजारों जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, हजारों जिंदगी के सपने दाव पर लगते हैं। ठीक है, एक माँ बाप होता है ना, उनका जब बच्चा होता है ना, पता है आपने बहुत बार सुना होगा, बच्चे को मंदिर के बाहर छोड़ के आए, बच्चे को मतलब अनाथ आश्रम छोड़ के आए कि नहीं, हम इसकी जवाबदारी हम नहीं उठा सकते। तो गिव अप करने का काम भी तो इसी तरह हो गया। आपने किसी को अपने साथ जोड़ा है, उसने आप पर विश्वास करके, मतलब हमारी कंपनी पर विश्वास करके, अगर वो यहाँ पर ये ढेर सारे सपने लेकर आया है कि ओरीफ्लेम से, अपलाइन की मदद से वो यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी बदलेगा, अपने सपने पूरे करेगा, एंड जब आप खुद सरेंडर कर देते हो तो सोचो आप कितने लोगों का दिल दुखाते हो, आप कितने लोगों की बद्दुआ लेते हो। दो चांसेस हैं आपके पास, या तो खुद एकदम मोटिवेटेड रहो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, खुद भी आगे जाओ, लोगों को भी आगे लेके जाओ और जिंदगी भर की ब्लेसिंग्स उनसे ले लो, या फिर जिंदगी भर लोगों से बद्दुआ ले लो कि यार एक थी लीडर, मैंने उसकी टीम ज्वाइन कर ली, कुछ नहीं हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, वो हमेशा आपको कोसते रहेंगे। या तो एक ये चीज है, जैसे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं हमेशा हमको थैंकफुल रहते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो आपके हाथ में है कि आप ब्लेसिंग्स कमाना चाहते हो या आप बद्दुआ लेना चाहते हो। ठीक है, किसी की लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने कभी दान धर्म का महिमा सुना है कि दान करना कितना जरूरी होता है। 1 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया अगर हम दिल से दान दे देना किसी को, 1000 गुना फल भगवान हमको दे देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब करते होंगे कहीं ना कहीं, कोई जरूरतमंद दिखा, कोई मंदिर के बाहर दिखा, कोई भूखा दिखा, उनको खाना खिलाना, तो ये सारी चीजें हम हमेशा अपनी लाइफ में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1-2 बार 11 रुपए, 21 रुपए देने से किसी की लाइफ बदल नहीं सकती, किसी का लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ओरीफ्लेम में अगर आप खुद हिम्मत रख के काम करते हो, आप आगे बढ़ते हो, अपनी टीम को आगे लेके जाते हो, एंड क्या पता आपके साथ कैसे लोग जुड़े हैं, उनको कितनी ज्यादा जरूरत है काम की, शायद वो 2 टाइम खाने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए, एंड लाइफ टाइम का इनकम का जरिया आपकी वजह से होता है उनकी लाइफ में, लाइफ टाइम अगर आपके दिखाए रास्ते पर चल के उनके घर में पैसा आएगा, उनके बच्चे खुश होंगे, दिल से आपको हमेशा जिंदगी भर दुआएं देते रहेंगे, और भगवान ना कभी कोई दुआ खाली नहीं जाने देता। आपने जो रास्ता दिखाया है लोगों को, जिससे लोगों का अच्छा हुआ है, यकीन मानिए आपका 1000 गुना अच्छा भगवान आपका कर देंगे। तो ये सारी चीजों में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, एंड इसीलिए मैं सबको समझाती हूँ। बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने डीमोटिवेशन वाले रास्ते पर चल पड़े हैं, गिव अप करने की सोच रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आप सबको सना जी की मिसाल देना चाहती हूँ कि अगर सना जी इस एज में इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद अगर वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन जो गिव अप करेगा उसका कभी कुछ नहीं होगा। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है कि आपको गिव अप करके वही घिसी पिटी जिंदगी जी के खत्म कर देनी है, ना अपना कुछ करना है ना फैमिली के लिए कुछ करना है।
किसी का तो सोचिए, अपना नहीं तो फैमिली का सोचिए, टीम के बारे में सोचिए, किसी के लिए तो सोच लीजिए, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए सोच लीजिए। आपका गिव अप करना कितने लोगों पर भारी पड़ेगा ना, ये बात आपको एक बार शांति से 2 मिनट जरूर सोचना है। तो गिव अप करने से पहले, पीछे हटने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि आप एक ऐसे लीडर हो जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां डिपेंड कर रही है, हजारों लोगों को आप खुशियां दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे हटना चाहता है उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर जिनमें थोड़ी भी इंसानियत है, जो थोड़ा भी भगवान में विश्वास करता है, मैं उनको जरूर ये बोलूंगी कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सेल्फिश ना बने, एक हिम्मत जुटाइए। अगर आपका डाउन टाइम चल भी रहा है, अगर आपका लेवल गिर गया है, कोई बात नहीं, पहले भी आपने किया था, वापस भी आप कर सकते हो। हिम्मत जुटाइए और काम पे लग जाइए। आज भी आप 0 से स्टार्ट करें ना, तो यकीन मानिए 6 महीने में आप जो सोचोगे आप कर सकते हो, लेकिन 100% शिद्दत से आपको अपने काम करने होंगे। अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप झूठ बोल देते हो, मैंने कॉलिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप 10 रिपोर्ट झूठा बना दो, अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन आप पर विश्वास करती है, हमेशा करती रहेगी। लेकिन सच क्या है, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो ये सिर्फ आपको पता है। अपलाइन आपके घर देखने नहीं आती, लेकिन आप अपने आप से लॉयल बनो, और जो अपने आप से लॉयल रहेगा वो यहाँ पर आगे जाएगा, वो काम भी करेगा, उसका ग्रोथ भी होगा। तो एक चीज ये होती है ना कि या तो डिमोटिवेट होके अपने लीडर का नाम खराब कर दो, अपलाइन का नाम खराब कर दो, कंपनी का नाम खराब कर दो दुनिया में। और दूसरी चीज ये है कि सना जी की तरह न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिविटी और हिम्मत के साथ उठो कि नहीं, काम कैसे नहीं होता है, मुझे करना ही है और मैं कैसे भी करके ही रहूंगी। ट्रस्ट मी, जब हम सोचते हैं, वो पिक्चर का डायलॉग आपको पता है ना कि जब किसी चीज के लिए हम मतलब शिद्दत से सोचते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। एंड सना जी के साथ कायनात जुड़ गई और उनका जो सपना था वो यहाँ से फुलफिल हुआ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको 100 BP का इश्यू है, आपके घर में पैसा नहीं है। ट्रस्ट में एक बार सना जी से बात कर लेना, उनको पूछ लेना कि क्या 100 BP का बैंक बैलेंस उनके पास था जब उन्होंने उरी फिल्म ज्वाइन किया? नहीं था उनके पास। उन्होंने कैसे किया मुझे ही पता है, हम सब लीडर्स को पता है उनकी जर्नी कि उन्होंने कैसे काम किया। एंड बहुत जल्द उनकी जुबानी डायरेक्टर टेस्टिमनी में हम सुनेंगे कि कितने चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, और लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने ओवरकम किया और उन्होंने काम किया। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है सना जी का अचीवमेंट, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि मतलब हर लोगों से छोटी बड़ी बातों से सोचना है, सीखना है। तो मैं गिव अप करने वालों के साथ मैं कभी भी मतलब मेरा माइंड नहीं जमता, मैं बहुत नाराज फील करती हूँ। गिव अप करने का कभी मत सोचिए, कभी डर के भागे नहीं। एक हिम्मतवान राजा की तरह बनिए जो अपनी टीम के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा काम करता रहेगा, खुद भी जीतेगा और अपनी टीम को भी जिताएगा। वो राजा बनना है हमको, ना कि वो राजा जो रातों रात भाग जाए डर के, अपनी प्रजा को परेशान होने के लिए छोड़ दे। तो ये हिम्मत हमेशा अपने आप में बनाए रखिए। एंड इस साल बहुत सारे डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर्स, गोल्ड डायरेक्टर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि आप इनका हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। हमारी टीम बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रही है, आगे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप इस सक्सेस का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे ये आपको डिसाइड करना है। 2 कदम आपको बढ़ाने होंगे, 4 कदम हम बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको काम तो करना होगा, आपको खुद को ही करना होगा, आपको एक्टिव भी रहना होगा, आपको अपने सेल्फ बीपी डालने होंगे, आपको रिक्रूटमेंट भी करना होगा, आपको मीटिंग ट्रेनिंग भी अटेंड करनी होगी। ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। एंड इनमें से कोई भी चीज अगर आप मिस कर रहे हो तभी आप पीछे जाते हो। तो ये रीजंस आपको खुद को ढूंढना है, कैसे कौन सी बातें जो आपकी अपलाइन आपको बार बार समझाना चाहती है लेकिन आप नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ओके मैम, यस मैम, बस खत्म हो गई बात, इसके बाद आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमको कुछ पता नहीं है। तो सना जी साहब ये बात सीखिए, अनीता हमेशा बोलती है उससे सीखिए कि अपलाइन ने जो भी गाइडेंस दिया उन्होंने ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट किया एंड उनको फॉलो किया, उनको करना चालू किया। एक लीडर वो होता है ना जो अभी से एक्शन लेता है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ ना, मैं कल से करूंगी, मैं अगले महीने से करूंगी। जो अभी से स्टार्ट नहीं करता ना, ट्रस्ट मी, वो इंसान कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। कल से क्यों करना है? आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट है, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अभी आप किस मुहूर्त का वेट करते हैं?
पता है, मैं जहाँ पर एक जॉब करती थी, मेरे सर हमेशा मुझे बोलते थे, मैं कभी कभी उनको बोल देती थी, सर आज हमारा वैसा है क्या, आज ये करना है, आज शनिवार है क्या, आज से हम ये करना है। वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त खराब नहीं होता, कोई भी टाइम खराब नहीं होता, हर टाइम सही होता है। भगवान का नाम लेकर अपना काम चालू कर दो। तो आप लोगों से मैं सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगी कि इस साल कंपनी 150% का कैश अवार्ड दे रही है, बैंकॉक दे रही है, सोल दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास अर्निंग की। और इससे भी ज्यादा एसएम करते ही 20 से 30 हजार की आप एक पर्टिकुलर इनकम हर महीना लेने लगोगे, जो कि ऑफकोर्स मैटर करता है हर लोगों की लाइफ में। तो प्लीज इग्नोर ना करें इस अपॉर्चुनिटी को। हम सिर्फ बोलते नहीं, ये जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। एक साल अपना दिल देके, एफर्ट्स देके काम करिए, सारे मिलके करिए, टीम वर्क है। और बहुत सारी जगह पर ये कैसे कि अपलाइन करना चाहती है लेकिन टीम उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन ये काम ऐसा है जहाँ पे सारे मिलके एकजुट होकर जिस दिन जुड़ जाएंगे, उस दिन टीम बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। हमारी टीम का नाम हमें करना है। अगले साल बहुत सारे ब्रांचेस में टॉप 15 में हमें आना है, हमें इंडिया टॉप 15 में आना है, अपना नाम बनाना है। पैसा तो कमाने का मौका हमेशा मिलता है, लेकिन नाम बनाने का जो मौका आपको ओरिफ्लेम में मिलेगा, वो शायद ही आपको और कोई जगह मिलेगा। और आई थिंक तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला है 20 साल में कहीं से भी, कौन से भी जॉब में, कौन से भी बिजनेस में। तो यहाँ पर यार ऐशो आराम, शौहरत है, नाम है, फेम, मनी, हर चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है। और मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है ना। काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार पहले महीने दूसरे महीने इनकम बहुत ज्यादा कम आती है। चलो मैं अग्री करती हूँ कि यार कोई जॉब में आपको 10-20 हजार पहले दिन से मिलने लगेगा, लेकिन फिर सालों साल आप 25-30 हजार पर ही लटके रहोगे। लेकिन ओरिफ्लेम में हर महीना आपकी इनकम बढ़ाने का आपके पास मौका है। हम लोगों ने भी तो 200-300 इनकम से ही स्टार्ट किया था ना, लेकिन 10 महीने में मैं 40 से 45 हजार कमाने लगी थी। कौन सी जॉब आपको 10 महीने में 200 रुपए से 40-45 हजार पर लेकर जाएगी, बताइए आप मुझे। क्या आपके पास है ऐसा कोई काम? तो समझिए, लोग जो इतने सक्सेसफुल लोग मिलकर आपको दिन रात समझा रहे हैं कि आप समझने की कोशिश कीजिए, आप नेगेटिव ना हो, आप डीमोटिवेट ना हो, आप गिव अप करने की ना सोचे, हमेशा प्यार से, खुशी से काम करो। एंड ये चीज भी बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप नाराज होकर, दुखी होकर काम करते रहेंगे, चाहे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आपके मन में नेगेटिविटी है, आप दुखी हैं, आप नाराज होकर काम कर रहे हैं, वो काम आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। काम हमेशा खुशी के साथ करना है। काम करते वक्त आपको सोचना है कि यस, भगवान मेरे साथ है, टीम मेरे साथ है, मेरी अपलाइन मेरे साथ है, और मैं जरूर सक्सेसफुल होंगी मैं जो भी काम कर रही हूँ। तो जब आप अच्छा सोचते हैं, आपके साथ अच्छा होता है। आप बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, और भगवान हमेशा तथास्तु बोलते हैं। ये शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा। पता है, भगवान दिन में कई बार तथास्तु बोलते हैं। आप जो बोलते हो ना, उस पर आपको तथास्तु मिलता है। हम जब बोलते हैं कि मैं खुश हूं, मैं सक्सेसफुल होंगी, मैं बहुत जिंदगी में अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं शाइन करना चाहती हूँ, मैं ग्रो होना चाहती हूँ, हम जब ऐसे वर्डिंग्स बोलते हैं तो भगवान हमें तथास्तु उस पर बोलते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता, मैं डाउन जा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं गिव अप कर रही हूँ, मेरा टाइम ही खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है, जब आप ऐसी चीजें बोलते हो, उस पर भी आपको भगवान तथास्तु देते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप भगवान से क्या लेना चाहते हैं। अच्छा बोलोगे, अच्छे ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न में मिलेंगे। आप खुद अपने लिए बुरा बोलोगे, बुरा सोचोगे, तो रिजल्ट भी आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, हैप्पीनेस मैटर करती है। तो अपने आप को एनालाइज करो एंड सोचो कि मैं जो हमेशा सारी बातें लोगों को बोलती हूँ, आप ऐसे कौन सी चीज है जो आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस बात को जरूर से आप शॉर्टलिस्ट करें एंड उस पर काम करना चालू करें, एंड फिर आप मुझे बोलिए कि आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सना जी, प्राउड फील कर रही हूँ, वापस से सैल्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप हम सब के लिए एक मिसाल है। बहुत बहुत दिल से आपको विशेष दे रही हूँ। आप ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़ते रहे, और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सबको इतना इंस्पायर करने के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। बस सना जी से इंस्पायर होइए टीम, एंड ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़िए। अगर सना जी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।